हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, आज हम लोग जो ये भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था है उसका हम लोग एक बार समराइज कर लें। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लें कि अब तक क्या हम लोग पढ़े हैं। तो पहले क्या था, संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाई गई थी सभा। वो सभा का नाम था संविधान सभा। ठीक है, तो देखिए सारे पॉइंट जो हैं वो प्रश्न हैं। संविधान बनाने के लिए क्या बनाई गई थी? एक संविधान सभा। संविधान बनाने के लिए कौन सी सभा बनाई गई थी? संविधान सभा। अगर आपसे पूछा जाए संविधान बनाने के लिए जो सभा बनाई गई थी उसका नाम बताइए, तो क्या कहेंगे? संविधान सभा। जब वो सभा बनी तो उस सभा का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस संविधान सभा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अब बात आती है संविधान सभा का अध्यक्ष बन गया तो संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया उसके लिए एक समिति बनाई गई संविधान सभा के प्रारूप के लिए। ठीक है, तो प्रारूप समिति बनाई गई। उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया वो किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो तीन चीजें निकल कर आई। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। ठीक, उस सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं तो क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो संविधान बना वो संविधान जल्दबाजी में नहीं बनाया गया, बड़ा सोच समझ के बनाया गया। उसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो अगर पूछा जाता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, कितना दिन में बन के तैयार हुआ, क्योंकि लंबा था, जल्दबाजी तो करना नहीं था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18। ठीक, ठीक है, तो संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान बनके तो तैयार हो गया था, लेकिन उसे पूरे देश में लागू किस दिन किया गया? 26 जनवरी 1950। तो ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। अगर संविधान पूछा जाए कि संविधान किस दिन पूरे देश में लागू हुआ तो क्या कहेंगे? 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन को हम लोग क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने संविधान में क्या क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश की बात है, यानी संविधान जो है, भारत जो है अपने नियम कानून बना सकता है। धर्म की बात है, सभी धर्मों को समान अधिकार है। समता की बात है, सभी को समान है, सभी लोग समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, समानता की अधिकार है और भी मौलिक अधिकार है। टोटल हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। अगर पूछा जाए कि अपने संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मूल कर्तव्य पूछा जाएगा तो वो है 11। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। अब मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। वोट देने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारत का नागरिक अपना वोट दे सकता है। ठीक है, तो वोट देने की उम्र कितनी है? 6 से
वोट देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में वोट देने की आयु कितनी है, तो क्या कहेंगे? 18 वर्ष। इसमें मौलिक अधिकार में एक बात आती है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जैसे आप लोगों की शिक्षा है तो आप लोगों से पैसा नहीं लिया जाता। तो हमारे मौलिक अधिकारों में, शिक्षा के मौलिक अधिकार में, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 6 से 14 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब उनको अनिवार्य रूप से शिक्षित करना ही है, तो कितने वर्ष तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई, यहां तक हम लोग देख लिए। अब ये देखते हैं कि ये जो शासन प्रणाली है, एक प्रश्न इससे हो गए। संविधान सभा अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए भीमराव अम्बेडकर। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी को। संपूर्ण प्रभुत्व देश का क्या मतलब है? कि अपने नियम कानून वह स्वयं बना सकते हैं। समाजवादी, सब हर जगह समान रूप से व्यवस्था रहे। धर्म, कोई निश्चित धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान आदर होता है। यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो शासन की प्रणाली है, संविधान में जो शासन की प्रणाली है वो किस प्रकार की है? कैसी शासन प्रणाली है? भारत देश में शासन किस प्रकार का है? तो क्या कहेंगे? संसदीय शासन प्रणाली। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सी शासन प्रणाली, भारत में कौन सी शासन प्रणाली का वर्णन है, या भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। इस संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है? एक मंत्रिपरिषद होता है। वो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, तो क्या कहेंगे? मंत्रिपरिषद। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? मंत्रिपरिषद। अगर आपसे पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो क्या कहेंगे? लोकसभा के प्रति। टोटल अपने संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, और देखिए ये जो केंद्र, राज्य और स्थानीय, केंद्र का मतलब समझ रहे हैं, जो केंद्र स्तर पर सरकार चुनी जाती है, राज्य स्तर पर चुनी जाती है, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री हो गए, स्थानीय स्तर पर जो पंचायत, ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं अधिकारी, तो ये किसी न किसी रूप में जो सरकार चुनी जाती है उसका मेन रोल कौन होता है? जनता। ये कौन चुनती है? जनता। यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो सरकार चुनने का काम करती है वो कौन करता है? जनता। इससे भी प्रश्न बनेंगे, हर पॉइंट पे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, वोट देने की उम्र कितनी है? भारत देश में वोट देने की उम्र कितनी है? 18। ठीक है, अब देखिए संविधान में शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, अब देखिए ये संघीय शासन की बात आती है। जो हमारा भारत है उसमें टोटल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार जो है उसके 3 अंग हैं। इसको याद रखिएगा कि जो केंद्र सरकार है उसके कितने अंग हैं? 3।
उन तीनों अंगों का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के कितने अंग पूछे हैं तो क्या कहेंगे? 3। उन अंगों के नाम बताइए तो कौन कौन? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या? ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या है? व्यवस्थापिका क्या है? कानून का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है? कानून के अनुसार न्याय करती है। कानून बना, ठीक है, कानून बनकर तैयार हो गया, उसे लागू करवाना और फिर न्याय करना, यही 3 है। पहला कानून बनाना, दूसरा लागू करना और तीसरा न्याय देना, कानून के अनुसार न्याय देना। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, याद रहेगा। केंद्र सरकार के 3 अंग कौन कौन? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसको याद करना कितना आसान है। पहले भैया कानून बनेगा ना, कानून बनेगा, लागू होगा, वो लागू होगा तो फिर सबको न्याय मिलेगा। व्यवस्थापिका में कानून बनेगा, कानून का निर्माण होगा। कार्यपालिका में लागू होगा, जो नियम कानून बना है उसे लागू किया जाएगा। और न्यायपालिका में सबको न्याय मिलेगा। ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। केंद्र सरकार के कितने अंग? 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हर पॉइंट से प्रश्न है। केंद्र सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें भी प्रश्न बनेंगे। व्यवस्थापिका का क्या मतलब है? कानून का निर्माण। कार्यपालिका का क्या मतलब है? कानून को लागू करना। न्यायपालिका का क्या मतलब है? कानून के अनुसार न्याय करना। अब देखिए, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं? संसद। देखा होगा टीवी में चित्र दिखाता है ना, संसद की बैठक हो रही है, सब नेता बैठे रहते हैं। तो संसद क्या होता है? केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। ठीक है, संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। उच्च जो सदन होता है उसे कहते हैं राज्यसभा, और जो निम्न सदन होता है उसे कहते हैं लोकसभा। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने? जो ऊंचा है उसमें ज्यादा वर्ष। राज्यसभा ऊंचा है 6 वर्ष के लिए, लोकसभा नीचा है, उसमें सदस्य कितने? 5 वर्ष के लिए। लोकसभा में जो सदस्य चुने जाएंगे वो जनता चुनती है। कौन चुनती है? जनता। कौन बनेगा? जो 25 साल से अधिक आयु का रहेगा सब बन सकता है लोकसभा का अध्यक्ष, सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में समझे। लोकसभा निम्न सदन है, सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए। कौन कैसे चुने जाते हैं? जनता वोट देती है। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल से अधिक। जो सदस्य होनी चाहिए उसकी आयु कितनी से होनी चाहिए? 25 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष या उससे अधिक। और ये अस्थायी है। अस्थायी मतलब बदलता रहता है। ठीक है, क्योंकि जनता चुनती है, जनता जिसको चाहेगी उसको बदल देगी, 5 साल के बाद बदल देती है। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है, राज्यसभा चेंज नहीं होती। उसके 2 सदस्य, 2/3 जो सदस्य, 1/3 जो सदस्य होते हैं हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, मतलब सेवानिवृत्त होते रहते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। ठीक है, उसके जो 1/3 सदस्य होते हैं हर साल रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, वो होते रहेंगे, अपने आप दूसरे आते रहेंगे। और उसका चयन जो होता है, ठीक है, जो चुनाव होता है राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जनता नहीं चुनती है, जो राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, वो चुनते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा का चक्कर समझ में आया। लोकसभा और राज्यसभा में कौन ऊंचा है? राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्य कितने वर्ष तक रहते हैं? 6। याद कैसे करेंगे? जो ऊंचा है वो ज्यादा वर्ष, राज्यसभा ऊंचा है, राज्यसभा में 6 वर्ष, लोकसभा नीचा है 5 वर्ष। जो ऊंचा है वो स्थायी रहेगा, राज्यसभा स्थायी रहेगा, ठीक। जो स्थायी है, ऊंचा है, उसके हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वही उनके सदस्य चुनते हैं। लेकिन लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में हर 5 साल में सदस्य चुने जाते हैं, हर 5 साल के लिए चुने जाते हैं और उनको जनता चुनती है। ये अस्थायी है और ये निम्न सदन है, ठीक है। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसी को हम लोग सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सांसद या एमपी। एमपी कौन होते हैं? एमपी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को ही एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, कानून का निर्माण करती है। जो कानून बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सहयोग से बनता है। पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति का साइन होता है। यानी कानून बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीजें याद हुई। एक बार रिवाइज कर लें हम लोग, शुरू से लेके अंत तक हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लें। संविधान बनाने के लिए जो सभा बनाई गई, उस सभा का नाम क्या है? संविधान सभा। उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रारूप समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे चलिए, जब संविधान बन के तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक। संविधान जब लागू हुआ तो उस समय भारत में संविधान में कुछ बातें थी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश था, समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष था, ये सब चीजें थी ना। उसके बाद इसमें जो शासन प्रणाली है, वो शासन प्रणाली का क्या नाम है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में एक्चुअल में होता क्या है? उसमें एक मंत्रिपरिषद होता है, वो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो सरकार चुनी जाती है उसे कौन चुनता है? जनता। वोट देने की उम्र कितना है? 18। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो कानून संविधान में है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। संघीय शासन में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून निर्माण की, ये कार्यपालिका लागू की और न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय दी। केंद्रीय व्यवस्थापिका को हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। उस संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। लोकसभा जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। 25 साल का कोई भी व्यक्ति, 25 साल वर्ष या उससे अधिक साल का व्यक्ति लोकसभा सदस्य बन सकता है। निम्न सदन है, अस्थायी है, 18 वर्ष से अधिक वर्ष के लोग, भारत के लोग जो है वोट दे सकते हैं। यानी भारत की जनता चुनती है लोकसभा के सदस्य, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। ये स्थायी सदन है, उच्च सदन है, 6 वर्ष है। हर 2 वर्ष पे इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका चुनाव कैसे होता है? चुनाव
राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा ये दोनों मिलकर कानून का निर्माण करती है, जिसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न बताने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए मुझे ये बताइए कि संविधान बनाने के लिए जो सभा बनाई गई, उस सभा का क्या नाम है? संविधान सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान बनाने में कितना समय लगा? 21 दिन संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो हमारे भारत में शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली का क्या नाम है? संसदीय शासन प्रणाली। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। मूल कर्तव्य? 11। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि भारत की जनता जो है कितने वर्ष के आयु के व्यक्ति जो है वोट दे सकते हैं? 18 वर्ष। वेरी गुड। ये बताइए कि कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान में देने की व्यवस्था है? 6 से 14। केंद्र सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग। नाम जानते हैं? बता सकते हैं? बताइए। वेरी गुड। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अच्छा व्यवस्थापिका का क्या काम है? कानून का निर्माण। कार्यपालिका का? कानून को लागू करना। वेरी गुड। न्यायपालिका को बता दीजिए। कानून के अनुसार न्याय। अच्छा जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? संसद। वेरी गुड। जो संसद का जो उच्च सदन होता है, जो उच्च सदन है उसे क्या कहते हैं? राज्यसभा। वेरी गुड। राज्यसभा में सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष। लोकसभा में? 5। लोकसभा को उच्च सदन है कि निम्न सदन? निम्न सदन। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा में किसमें सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? किसमें? किसमें 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? लोकसभा में कि राज्यसभा में? राज्यसभा में। वेरी गुड। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सांसद। वेरी गुड। अच्छा कानून का निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या तीनों? क्या चाहिए? तीनों। वेरी गुड। इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे? चलिए वेरी गुड।